लर्निंग टू ऑनलाइन बाय बी आर गोदारा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 चैप्टर नंबर 4 मानचित्र जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो मानचित्र है, मानचित्र कहते किसे हैं? तो ये मानचित्र की परिभाषा है पृथ्वी की सतह के किसी भाग को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में आकृति बनाना क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। इसका कहने का अभिप्राय है भी पृथ्वी की कोई भी सतह, उसका कोई एक भाग या कोई एक खंड पैमाना यानी कि किसी मापनी के अनुसार उस कागज के ऊपर एक लघु चित्र बनाना, उसे हम क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। पूरी जो पृथ्वी है उसको हम ग्लोब के माध्यम से दिखा सकते हैं और वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वी के किसी एक भाग या खंड, तब ग्लोब की बजाय मानचित्र हमारे लिए क्या होता है? ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके अलावा मानचित्र के हम प्रकार की बात करें तो मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला जो है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे फिजिकल मैप कहते हैं। इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है। कहने का अभिप्राय है भी प्राकृतिक आकृतियों का मतलब है भी जिसके अंदर मानव के द्वारा कोई किसी भी प्रकार से कोई चीज या वस्तु कोई भी निर्मित नहीं है, केवल प्रकृति के द्वारा ही वो चीजें निर्मित है, वो वस्तुएं निर्मित है, उनको ही हम दर्शाते हैं। जैसे महासागर है, नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, इस प्रकार की जो आकृतियां हैं उनके जो मानचित्र बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं। उसके बाद में राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, इसमें सीमाओं को दर्शाया जाता है। यानी कि राजनीति का मतलब होता है राजनीति से संबंधित है। इसमें क्या होती है? सीमाओं को दर्शाया जाता है। सीमाओं का मतलब जैसे एक देश के साथ दूसरे देश बीच की जैसे सीमा, उसको दर्शाया जाता है। इसके अलावा एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ में, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हरियाणा की ये जैसे बाउंड्री है और ये राजस्थान की, तो ये जो बाउंड्री है ये किसके अंदर दर्शाई जाती है? राजनीतिक मानचित्र के अंदर। इसके अलावा जैसे इंडिया है और इसके बीच के अंदर ये जो बाउंड्री है ये किसकी है? पाकिस्तान की। ये जो सीमा जो दर्शाई जाती है ये कौन सी होगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। यानी कि ये राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। इसके बाद में थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं? इसमें विभिन्न प्रकार व विशेष प्रकार की विशेष सूचनाएं दी जाती है। यानी कि ये जो थीमेटिक मानचित्र होते हैं ये क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं, कोई एक प्रकार का नहीं होता। लेकिन इसके अंदर जो सूचनाएं जो दी जाती है वो किस प्रकार की होती है? विशेष सूचनाएं होती है। जैसे अपने बात करें वन मानचित्र, यानी कि वनों का मानचित्र बना दिया, उसके अंदर हम जितनी भी वनों की वैरायटी है उन सब के बारे में हम जानकारी जो देते हैं वो किसके अंदर? थीमेटिक, यानी कि ये क्या होगी? विशेष। हमने सड़कों के बारे में मानचित्र बना लिया भी, यहाँ पर सड़कों का घनत्व इस प्रकार से है और इस प्रकार से ये 4 लाइन है, इस प्रकार से 6 लाइन है, तो इस प्रकार की जो जानकारी है सारी की सारी वो क्या होगी? विशेष होगी। इसी प्रकार वर्षा हो गई। इसी प्रकार और बात करें तो जनसंख्या वाला हो गया। तो ये जो सारी की सारी ये जो जानकारी है ये विशेष अगर किसी मानचित्र के अंदर जानकारी है तो वो किसके अंदर आता है? थीमेटिक मानचित्र के अंदर आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं, जहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मानचित्र को देखो एक यहां पर हो रहा है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा मानचित्र ये जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का तो होता है मान, या इसको हम क्या कह सकते हैं? मूल्य प्लस में चित्र, यानी कि मान मूल्य यानी कि मापने की सहायता से जो बनाए जाने वाले चित्र, उनको हम क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। ठीक है।
अब हम बात करते हैं आगे मानचित्र मानचित्र के घटक है। मानचित्र के घटक के अंदर हम एक की बात करेंगे और उसके बाद में दूसरा जो पार्ट होगा इसमें ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मानचित्र के घटक है, कौन कौन से घटक है? दूरी। आपसे पूछे मानचित्र के घटक, तो घटक कितने हैं? 3 घटक है। 3 घटक कौन कौन से? पहला दूरी, उसके बाद में दिशा, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, ये 3। तो दूरी हो गया, दिशा हो गया और प्रतीक हो गया। अब हम पहले की बात करते हैं, दूरी की। मानचित्र के घटक कितने? 3 घटक है। पहला कौन सा है? दूरी है। दूसरा कौन सा है? दिशा। तीसरा कौन सा है? प्रतीक है। अब देखो हम दूरी के बारे में, आपको इसके अंदर 5-4 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, दूरी किसे कहते हैं? ये जो दूरी है 2 स्थानों के बीच में, जैसे मान लेते हैं ये किसी का घर है इस प्रकार से और ये किसी का घर है इस प्रकार से, यानी कि इन 2 स्थानों के बीच की, यानी कि ये क्या हो गया? कोई कमल का घर है और ये कोई रमेश का घर है। इन दोनों के बीच के अंदर ये जो दूरी है, अंतर है, इसको हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब ये जो दूरी है ये मानचित्र के ऊपर है। जब हम मानचित्र बना रहे हैं तो किस प्रकार से? तो ये जो है ये मापनी के द्वारा बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैमाना। दूरी के अंदर क्या होता है? पैमाना होता है। ये जिसके अंदर हम मापते हैं, ये जो दूरी है, जैसे मान लेते हैं ये 4 किलोमीटर है, तो ये जिसके अंदर मापते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैमाना कहते हैं। तो पैमाने की परिभाषा की बात कर लेते हैं। पहली बात, इसके अंदर 2 ही चीजें आपको सिंपल वे में याद रखनी है। ये जो दूरी है, ये दूरी, अब ये तो हो गई किसी स्थान के ऊपर, जैसे अपने गांव के अंदर मान ले ये 2 घर है और हमें पता है भी वो दोनों घरों के बीच में कितनी है? 4 किलोमीटर की है। उसके बाद में हमने एक छोटा सा ऐसे मानचित्र बना लिया और उसके अंदर हमने एक यहां पर कोई टिक कर दिया और एक यहां पर भी। ये क्या है? कमल और रमेश का घर है। एक तो ये धरती के ऊपर हो गया और दूसरा किसके ऊपर हो गया? कागज के ऊपर। अब धरती के ऊपर जितना है, यानी कि किसी गांव के अंदर ये घर है, तो उतनी दूरी तो हम कागज के ऊपर नहीं दर्शा सकते। उसको छोटा करके निशान चिन्ह देंगे किसी भी प्रकार का। तो एक तो ये दूरी होगी, एक ये दूरी होगी। अब देखो इसके अंदर क्या मतलब है? किसी स्थान की, ये कोई स्थान है, किसी स्थान की, ये कोई स्थान है, इसकी वास्तविक है, वास्तविक दूरी। ठीक है, ये कोई स्थान है, इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर हुआ है। अब दूसरी बात, मानचित्र पर दूरी, मानचित्र पर दूरी के अनुपात को पैमाना कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या भी? अब देखो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसके डीप और जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा इजी वे के अंदर आप समझिए इस बात को। तो पहली बात ये है भी, इसके अंदर लिखा किसी स्थान की वास्तविक दूरी। हमने ये जो वास्तविक दूरी है ये कितनी है? 4 किलोमीटर है। और मानचित्र के ऊपर है दूरी के अनुपात है। ये जो मानचित्र है ये हमने लिया है 1 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका मतलब क्या है? मानचित्र के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर है
वो धरातल के ऊपर कितना दर्शा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, धरातल। तो धरातल के ऊपर कितना है, 4 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, पैमाना हमारा क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर। ठीक है, कोई समस्या? अगर यहीं पर क्या होता, 10 होता, तो हमारा जो पैमाना जो लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर। तो ये टोटल कितने हैं, 10 किलोमीटर। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। कहने का मतलब क्या हो गया, अब ये जो दूरी है ये कहां पर है, ये तो मानचित्र के ऊपर है, और वास्तविक जो दूरी है धरातल के ऊपर वो कितनी है, 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको 1 सेंटीमीटर हमें निकालना है, 1 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम 10 की बात करें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, फिर 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, दूरी होगी। इसके बाद में ये जो मापनी जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। हम बात करें भी मानचित्र के अनुसार, या तो मानचित्र बड़ा होगा या फिर मानचित्र क्या होगा, छोटा होगा। देखो 2 प्रकार की मापनी, एक तो कर रहा हूं मैं वृत्त मापनी की बात, ठीक है, दूसरे की मैं बात कर रहा हूं लघु मापनी की बात। वृत्त मापनी के ऊपर जो मानचित्र बनते हैं, क्या बनते हैं, जो मानचित्र जो बनते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और जो लघु मापनी के ऊपर जो मानचित्र जो बनते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई। अब हमने जो बात की थी यहां पर 1 सेंटीमीटर बराबर है जैसे 4 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार मैं बात करूं 1 सेंटीमीटर बराबर जिससे 100। अब इसको किस प्रकार से लिखते हैं, ज्योग्राफी की लैंग्वेज के अंदर इसे आरएफ के अकॉर्डिंग लिखते हैं। किसके अकॉर्डिंग, आरएफ के अकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब, रिप्रेजेंटेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसको बोलते हैं निरूपक भिन्न। किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से बारी बारी से नहीं लिखा जाएगा ज्योग्राफी में, इस प्रकार से। अब वो समझ जाएगा भी ये 1 सेंटीमीटर है और ये क्या है, कोई 100 किलोमीटर या मीटर की दूरी है, किसी भी प्रकार से। ठीक है, यानी कि ये जो 100 है ये किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है ये तो मानचित्र के ऊपर है, और ये जो 100 है ये किसके ऊपर है, धरातल के ऊपर है। ठीक है, तो जो लघु मापनी के ऊपर जो मानचित्र बनते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जो वृत्त मापनी के ऊपर मानचित्र जो बनते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब ये जो वृत्त मापनी है इसके अंदर जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, छोटे क्षेत्रों के बनाए जाते हैं, छोटे क्षेत्रों के बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो लघु मापनी के ऊपर जो बनाए जाते हैं ये बड़े क्षेत्र। बड़े क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई देश हो गया, महाद्वीप हो गया, इस प्रकार से। आपका जो मानचित्र जो आप 6ठी क्लास के अंदर जो यूज करते हैं, छोटा सा दुकान से 1 या 2 रुपए का जो लेके आते हैं वो किसके ऊपर होता है, वो लघु मापनी के ऊपर होता है। इसके अलावा और बात करें, हालांकि ज्योग्राफी लैंग्वेज के अंदर ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए ये जो वृत्त जो मापनी है भी मैंने कहा यहां तक बता दिया। ये जो बड़े मानचित्र लघु मापनी के अंदर क्या होते हैं, बड़े या महाद्वीप को दर्शाए जाते हैं। इसके बाद में देखो वृत्त मापनी के अंदर खास बात क्या होती है, जो पैमाना जो होता है
यानी कि जो हम मापनी जो लेते हैं, जो जिसको हम आरफ बोलते हैं, वो आरफ क्या होता है? छोटा होता है। छोटा किस प्रकार से? आरफ क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन मानचित्र कैसा बनेगा? बड़ा होगा। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, छोटा। और दूसरी बात, लघु मापनी के ऊपर आरफ क्या होता है? बड़ा होता है। मानचित्र कैसे बनता है? इसके ऊपर छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा। देखो, लघु मापनी के अंदर आरफ क्या होता है? बड़ा होता है। वृत्त मापनी के ऊपर जो आरफ जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन मानचित्र का आकार क्या होता है? मानचित्र में यहां पर और लिख देता हूं, चलो। मानचित्र क्या हो जाता है? मानचित्र बड़ा। यहां पर मानचित्र क्या हो जाता है? छोटा। आकार में क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अब देखो, इसको समझने के लिए इसका मतलब क्या है? आरफ छोटे का मतलब क्या है? जैसे मैं यहां पर आपको ये यहां पर जैसे 1:100, 1:50, 1:20, इस प्रकार के जो आरफ जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? छोटे आरफ। और इनके अंदर जैसे मानचित्र जो बनता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे अब मान लो यहां पर आरफ का मतलब क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर बराबर मैं कह दूं भी 100 मीटर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये कोई मानचित्र है और 1 सेंटीमीटर की ये कोई दूरी है, और ये धरातल के ऊपर कितनी दर्शा रही है? 100 मीटर की दूरी को दर्शा रहा है। अब दूसरी लैंग्वेज के अंदर बात करूं, यहां पर आरफ मैंने आपको कह दिया भी इसका साइज क्या होता है? आरफ क्या होता है? लघु मापनी के अंदर जो आरफ होता है वो बड़ा होता है, और उसका जो आकार जो होता है, मानचित्र जो होता है, वो कैसा होता है? छोटा होता है। कैसे? जैसे देखो, आप यहां पर 1 बराबर इस प्रकार से 1 लाख। अब इसका देखो, एक तो आप ये देखो, ये आरफ क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। समझने के लिए ये आरफ क्या हो गया? बड़ा हो गया। लेकिन मानचित्र क्या बनेगा? उतना ही छोटा बनेगा। देखो, एक तो 1 सेंटीमीटर के अंदर है, इतना स्थान दिखा रहा है, यानी कि 100 मीटर दिखा रहा है, और एक ये जो 1 सेंटीमीटर है इसके अंदर कितना दर्शाएगा? 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख मीटर। यानी कि ये तो 1 सेंटीमीटर के अंदर है, 1 लाख है मीटर दर्शा रहा है, और ये जो है 1 सेंटीमीटर 100 मीटर को दर्शा रहा है। तो यानी कि आप समझ सकते हो, तो ये जो मानचित्र होगा ये तो छोटा सा होगा, और इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये मैंने आपको मापनी बता दी है। तो इसके बाद में 2 घटक और बच गए हैं। वो जो घटक है, एक तो दिशा बच गई है, एक प्रतीक बच गया है, वो हम कल करेंगे। लेकिन चलो दिशा कर ही लेते हैं, 5 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद में वो थोड़ा सा बच जाएगा चैप्टर, वो कल कम टाइम में हो जाएगा। दिशा, देखो दूसरा घटक कौन सा है? दिशा। दिशा का मतलब क्या होता है? पहचान करना। भी हमारा कोई भी स्थान है वो किस स्थान के ऊपर है, यानी कि कोई भी स्थान है, कोई भी स्थान है उसका पता लगाना, भी काम पर है। वो पता लगाना काम पर है। कोई भी स्थान, उसका पता लगाना वो काम पर है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दिशा कहते हैं। और ये जो दिशा है इसे दिक् सूचक है। दिक् सूचक यंत्र से हम मापते हैं, ट्रक कंपास इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी मानचित्र हो उसके अंदर इस प्रकार से एक निशान दिया होता है। ठीक है, ये किसको शो करता है? ये दिशा को शो करता है। और ये हमेशा किस साइड के अंदर होता है? राइट हैंड साइड के अंदर होता है। ठीक है,
इसका जो तीर का जो मतलब होता है और इसके बीच में क्या लिखा होता है, एन लिखा होता है। एन का क्या मतलब होता है, नॉर्थ होता है, ठीक है। नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा, और ये ऊपर तीर का निशान, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्थान है ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, पूर्व, ये क्या हो गया, दक्षिण, ये क्या हो गया, पश्चिम, ठीक है। तो दिशा कितनी होती है, 4। कौन कौन सी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके अलावा 4 उप दिशा होती है, 4 उप दिशा होती है। वो कौन कौन सी, इनके बीच वाली, जैसे पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर है पूर्व, ठीक है। उत्तर पूर्व होगी, पूर्व यानी कि दूसरा दक्षिण पूर्व, और तीसरी दक्षिण पश्चिम, और चौथी उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो ये क्या होगी, अपनी दिशाओं के बारे में, यानी कि दिशा का कोई भी स्थान है किस साइड के अंदर है या उसकी लोकेशन कहां पर है, उसका जिससे हम पता लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दिशा कहते हैं। और दिशा कितने प्रकार की होती है, आपके 4 प्रकार की होती है। और दिशा का जो मापन किया जाता है वो किस यंत्र से किया जाता है, तो दिक्सूचक यंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसको इंग्लिश के अंदर ट्रक कंपास बोलते हैं। इसके अलावा कितने प्रकार की होती है दिशा, तो जो प्रमुख जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, प्रमुख तो ये 4 है, उसके बाद में इसकी 4 क्या है और छोटी है, तो 4 और छोटी होगी, टोटल कितनी होगी, 8 होगी, जिसके अंदर 4 प्रमुख है और 4 इसके पार्ट है। इसी के साथ में आज का ये टॉपिक पूरा होता है, बाकी जो बच गया वो हम कल करेंगे। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।